आज की सबसे बड़ी खबर, नागरिकता कानून के खिलाफ यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूपी के अमरोहा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और हापुड़ समेत कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की है और पथराव किया है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 5 जगहों की, फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, हापुड़ और अमरोहा की, जहां पर हिंसक प्रदर्शन पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है, लाठीचार्ज करना पड़ा है। आज की भी तस्वीरें कल से ज्यादा जुदा नहीं है। ये बहराइच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस को इस भीड़ को खदेड़ने के लिए वहां से लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी लगातार ये आ रही है कि पुलिस पहले कार्रवाई नहीं कर रही है, पहले भीड़ द्वारा ज्यादातर जगहों पर जो खबरें आ रही हैं, पथराव किया जा रहा है पुलिस पर और पुलिस को फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए इन लोगों पर काबू पाने के लिए इस तरह से पथराव करना पड़ रहा है। नागरिकता कानून का व्यापक विरोध देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात, तमाम वो जगहें, यूपी में खास तौर पर अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर ये विरोध हो रहा है और इस बीच पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो कैसे हालात पर नियंत्रण पाए। इस बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की तरफ से ये कहा गया है कि कानपुर में, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, साथ ही साथ गोरखपुर और संभल में हालात काबू में है। ये तस्वीर आप इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच की देख रहे हैं, जहां पर अभी भी अनियंत्रित माहौल नजर आ रहा है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में। लेकिन कहीं किसी के जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, कहीं किसी का सामान बिखरा हुआ है, कहीं किसी का वाहन गिरा पड़ा है। इस बीच हालात को नियंत्रण करना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की। हमारे सहयोगी अजीत लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं कि इन हालातों पर काबू पाना इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो फोर्स की तैनाती की गई है वो काफ़ी कम है। यूपी के बुलंदशहर में भी लोगों ने नागरिकता कानून पर हिंसक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले किया है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीर देखिए, पुलिस के सामने एक गाड़ी को, एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया, उससे ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही है। ये प्रदर्शन, इसे प्रदर्शन क्या कहना सही होगा, क्योंकि ये हिंसा, उत्पात, उपद्रव फैलाने की साफ कोशिश नजर आती है। और इसी की तस्वीरें कल भी, इसी तरह की हमने कल भी देखी थी, जहां पर बड़ा हो हंगामा हुआ था उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। नागरिकता कानून का विरोध यूपी के भदोही में भी हो रहा है। वहां हिंसा हुई है, भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और हंगामा किया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया है। ये देखिए, ताबड़तोड़ लाठियां भांजी गई हैं इन लोगों पर जो इस प्रदर्शन में हिंसक रूप से शामिल होने की कोशिश करते हुए। कुछ बच्चे भी गुजरते नजर आ रहे हैं। क्या ये बच्चे भी इस हिंसक प्रदर्शन का हिस्सा है या फिर वो वहां से गुजरते हुए इस तरह से लाठियों का शिकार हो जा रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, बुलंदशहर और भदोही, मैं इन दो हिस्सों के बारे में जानना चाहती हूं, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर और संभल में और कानपुर में हालात सामान्य है। क्या यहाँ हालात सामान्य है? और बुलंदशहर और भदोही के भी हालात बताइए। देखिए, बिल्कुल प्रीति, जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। बुलंदशहर में भी काफ़ी बवाल हुआ है और जो भीड़ थी उसको कंट्रोल ये लोग नहीं कर पाए। भदोही में भी कमोबेश वही स्थिति है। इसके अलावा जो पीबी रामा शास्त्री कह रहे थे, उनकी बातों में वो दम नहीं है जिस तरह वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे 73 जिलों में सब ठीक था, 2 जिलों में था, हमने कंट्रोल कर लिया, आज 8 जिलों में हो गया। आप क्या कर रहे थे आखिर आप? अगर मुख्यमंत्री रात को 3 बजे तक जग रहा, आपकी मीटिंग ले रहा और कह रहा है कि नियंत्रण में करिए, किसी भी को सख्ती से बरतिए, जो कार्रवाई करनी हो आपको करिए, आपको खुली छूट है, हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, तो ये अफसरान क्या कर रहे थे? क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे थे कि फिरोजाबाद में गाड़ी आग लगा दी जाएगी, बहराइच में लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस चलेगा, तब वो कंट्रोल में आएगा, गोरखपुर में पथराव होगा, जो अमरोहा में आगजनी होगी, भदोही में, हापुड़ में, सब जगह विवाद हो जाएगा? ये इंतजार कर रहे थे क्या प्रीति ये लोग इस बात का? क्या इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान का या उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति रात को सोता अच्छे से, उस अच्छी सुबह की महसूस चाहता है, वो नहीं चाहता कि जब सुबह उठे तो उसे पता लगे कि उसके शहर में कुछ हो गया है, उसके शहर का अमन चैन गायब हो गया, शांति गायब हो गई। और ये ऐसी चूक है जो इनको पता था कि जुमे की नमाज के बाद
हर मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हो सकता है। सारे जिलों में अलर्ट किया गया था। धारा 144 ऑलरेडी कंटिन्यू है 31 जनवरी तक। क्या ये लोग वहां नहीं जा सकते थे, वहां बात नहीं कर सकते थे? जब प्रदर्शन हो गया, तोड़फोड़ हो गया, तब ये बात करेंगे, तब ये बताएंगे। बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। इनकी जिम्मेदारी तय होगी, जनता तय करेगी, सरकार तय करेगी। अगर सरकार चाहती है कि हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई हो, उनसे बातचीत की जाए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समझाया जाए कि नागरिकता संशोधन बिल क्या है, ये कौन समझाएगा? ये इन अफसरों का काम है जो जिलों में तैनात है, जो मुख्यालय पर तैनात है। रहिए हमारे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और वहां के हालात दोनों आप हमें दिखा रहे और बता रहे हैं, लेकिन हालात जो दिल्ली के हैं वो भी कुछ ठीक नहीं है। दरअसल नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में जामा मस्जिद, जाफराबाद और शास्त्री पार्क में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली की तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की देख रहे हैं। तस्वीरें जरूर अलग हैं, लेकिन स्थिति वहां पर एक जैसी ही है। सैकड़ों लोग सड़कों पर मौजूद हैं और प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। जमकर नारेबाजी और सैकड़ों की तादाद में सड़क पर ये लोग। दिल्ली के जाफराबाद में नागरिकता कानून के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये जाफराबाद की तस्वीरें आप देखिए। हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई, लोगों को आगे आने से रोका गया है। पुलिस का साफ साफ यहां पर यह कहना था कि आप इसी जगह पर, इतने ही परिसर जो दिख रही है एरिया, वहां पर ही आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, लेकिन इससे आगे आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस की एक और कोशिश थी कि लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल उनका जो प्रदर्शन उसको खत्म भी कराया जाए। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, आप देखिए, सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं इन हालातों पर कि कहां क्या गतिविधियां हो रही हैं। फिलहाल कौन कौन सी जगहों पर प्रदर्शन अभी हो रहा है और स्थिति क्या है? देखिए, दिल्ली में अगर बात करें तो इस वक्त हम दरियागंज इलाके में हैं और दरियागंज इलाके में जो प्रदर्शनकारी जामा मस्जिद से निकले थे वो इस वक्त यहाँ पहुँचे थे। काफ़ी देर से प्रदर्शन थमा हुआ है क्योंकि नमाज का वक्त है और यहाँ पर सभी लोग आप देख सकते हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटे थे, ये एक मस्जिद नबी बख्श की है। यहाँ पर उसके ठीक सामने ये प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ पर अभी नमाज पढ़ी जा रही है और सबको शांत रहने के लिए लगातार मस्जिद से अनाउंस किया गया था और ये कहा गया था कि दिल्ली पुलिस से उनका कोई बैर नहीं है किसी तरह का। आप लोग तुरंत जो है यहाँ पर नमाज के लिए आए। नमाज पढ़ी जा रही है, ये देखना होगा कि क्या नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर कोई संदेश मस्जिद की तरफ से दिया जाता है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर फोर्स की बात करें तो रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में मौजूद है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। कई तरह की यहाँ पर चाहे वज्र हो या फिर वाटर कैनन हो, दूर तक आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर से बैरिकेडिंग लगाई गई है और जो नमाज पढ़ी जा रही है उसके बाद ये देखना होगा कि यहाँ पर के हालात कैसे होंगे, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ी है। आज जामा मस्जिद में दिन में 1:30 बजे के आसपास अचानक प्रदर्शनकारी बढ़े थे, जिसके बाद जो भीम आर्मी के सोशल एक्टिविस्ट हैं चंद्रशेखर रावण, वो वहाँ पर दिखाई दिए थे। पुलिस ने डिटेन जरूर किया था, लेकिन अचानक वो पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम है उनको भी तलाश रही है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहाँ पर आना था। बहरहाल यहाँ पर जो नमाज पढ़ी जा रही है उसके बाद देखना होगा प्रीति की यहाँ पर क्या स्थिति क्या होती है। ठीक है दीपक बिष्ट, रहिए आप हमारे साथ। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप किस इलाके में मौजूद है और वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त प्रीति हम एक बात करें जहां पर हम मौजूद हैं वो 1 किलोमीटर की दूरी पर जामा मस्जिद है और ठीक बीच में पड़ता है लाल किला। लेकिन उसके पहले की स्थिति आप देखिए, लोग अभी भी यहां पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जामा मस्जिद तक पहुंचा जाए, क्योंकि वहां पर जो है वो काफ़ी संख्या में लोग अभी भी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने साथियों को बुलाने की कोशिश की है। ऐसे में पुलिस जो है उनको आगे नहीं जाने दे रही है। सामने एक और तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो पुलिस बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। उस पुलिस बैरिकेडिंग के आगे फिलहाल किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि सुबह थोड़ी सी छूट दी गई थी इस बैरिकेडिंग में, इसलिए क्योंकि जामा मस्जिद कई लोगों को पहुंचना था। आज जुमे की नमाज थी, उस नमाज के चलते कई लोगों को यहां आना था। ऐसे में पुलिस ने समझा कि नमाज के बाद लोग चले जाएंगे, लेकिन जितने भी लोग, मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद पहुंचे थे उसमें से ज़्यादातर लोग अभी भी जामा मस्जिद पर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर लोग जामा मस्जिद के भीतर हैं क्योंकि पुलिस अंदर नहीं जा सकती है और उतने ही लोग बाहर भी मौजूद हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं, वहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनका ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बारे में सुन नहीं लेती। और इंतजाम की अगर बात करें तो पुलिस ने भी भारी इंतजाम किया हुआ है। ये देखिए, किसी के हाथ में आपको तिरंगा
तिरंगा नजर आएगा, किसी ने सर पे पट्टी लगाई हुई है, काली पट्टी लगाई हुई है, विरोध अपना जता रहे हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि आखिर क्यों इन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। इन्होंने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि हम आज जामा मस्जिद में नमाज के बाद सीधा जंतर मंतर पहुंचेंगे, वहां पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इनको इसकी इजाजत क्यों नहीं दी गई। धारा 144 पुलिस ने पहले ही केस क्यों लागू कर दी। हालांकि जो इमाम है जामा मस्जिद के, उन्होंने भी कल ये बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए, लेकिन अगर कोई उपद्रव करता है तो उसे गिरफ्तार भी कर देना चाहिए। बावजूद इसके आज जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसमें एक बार फिर इमाम भी बाहर आए, उन्होंने कहा कि यहाँ से बैठकर आप बातें रख सकते हैं, वहाँ से बातें रखिए। नमाज हुई, नमाज के बाद तमाम लोग वहीं से नारेबाजी करने लगे और उसके बाद जो है अभी भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। दीपक, आपके पीछे कुछ लोग हैं, वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं, उनके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच अजीत सिंह हमारे साथ लगातार अपडेट उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर बता रहे हैं। साथ ही ये भी आप तक जानकारी पहुंचा दे कि उत्तर प्रदेश के कई शहर में नागरिकता कानून के विरोध में आज एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। अमरोहा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की है। नागरिकता कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अमरोहा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए गोली भी चलाई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के गोरखपुर में भी नागरिकता कानून के विरोध में हंगामा हुआ है। लोगों ने सड़क पर उतरकर नागरिकता कानून का विरोध किया और नारेबाजी की। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने कई लोगों से वहां पर लोगों को हिरासत में लिया गया ताकि हालात को काबू किया जा सके, लेकिन यह हालात काबू कर पाना इतना आसान नहीं है। अजीत, इस वक्त लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, लेकिन लगातार कल से ये हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और आज भी हालात कल से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, वैसे ही हैं। तैयारी कहाँ थी दिल्ली यूपी पुलिस की, जो वैसे ही जस के तस हालात दिख रहे हैं? देखिए प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि इनकी तैयारी कहाँ थी। अभी एक और खबर आई, आपको बता दें कि मेरठ में भी बवाल हुआ है। मेरठ में भी एडीजी, आईजी सभी लोग वहां पर पहुंचे और नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों ने प्रदर्शन किया है। ठीक ठाक उनसे झड़प हुई है, पथराव की सूचना वहां से आ रही है। हालांकि अभी तक जो स्थिति है उसको जरूर पुलिस ने कंट्रोल करने का दावा किया, लेकिन मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, बहराइच, गोरखपुर, वाराणसी, सब जगह से ये खबरें आ रही है कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है निश्चित तौर पर। और ये ऐसा प्रदर्शन था जिसकी आपको बाकायदा जानकारी थी, आपको लिखा पढ़ी में जानकारी थी कि जुमे के नमाज के बाद लोग प्रदर्शन करेंगे। तो आप क्या कर रहे थे जिलों में बैठकर? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल, और थोड़ी देर बाद पता लगता 8 जिले में आगजनी हो गई, विवाद हो गया, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हो गया, पत्रकारों की गाड़ी भी अमरोहा में जला दी गई। बहुत सारी जगह होता। कल लखनऊ में आपने देखा कि ओबी बहन, हमारी खुद ओबी बहन जला दी गई। पथराव जब हो रहा था तो खुद हम उसमें शामिल थे, पत्थर आकर पैर में लगा। तो आखिर आप कर क्या रहे थे? क्या आप सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं? आपका सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आपको जो भी कार्रवाई करनी है, जिसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है, आपको पूरी छूट है सरकार की तरफ से। जो भी इस अहिंसा रूपी प्रदर्शन को हिंसा में बदलता है, हिंसक करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई को आप खुली छूट है। सरकार ने जब दे रखी है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या बंद कमरे में बैठकर आप प्रदेश की बागडोर चलाना चाहते हैं? क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसका खामियाजा जनता भुगत रही है? क्योंकि जो लोगों को जानकारी नहीं है उनके पास तक जानकारी आपको पहुंचाना है। जो धर्म गुरु हैं उनसे जाकर आपको बात करना है। रात को 11 बजे तक मुख्यमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। अजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी दरअसल इसी तरीके के हालात हैं। वहां पर भी लोग नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं और प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। पुलिस ने लोगों से हालांकि शांति की अपील की है, लेकिन जरा तस्वीरें आप देखिए। अपने घर गए और शांति बनाए। मैं जिलाधिकारी बोल रहा हूँ, आप सब लोग शांति बनाए रखिए। हम और एसएसपी साहब स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। एकदम शांति बनाए, सब लोग पीछे हो गए, शांति बनाए, सब लोग शांति बनाए। अपने घर गए और शांति बनाए। मैं जिलाधिकारी बोल रहा हूँ, आप सब लोग शांति बनाए रखिए। हम और एसएसपी साहब स्वयं यहाँ
तो यहाँ गाजियाबाद की तस्वीर उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं, जहां पर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन देखिए अजीत, सवाल जो आप भी पूछ रहे हैं लगातार, जो आप कह रहे हैं वो मैं बहुत बखूबी समझ सकती हूँ, क्योंकि लखनऊ में जो तस्वीर सामने आई थी उसके बाद ये कहा गया कि अब फिलहाल ये तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन एक दिन 2 दिन का इंतजार भी नहीं, एक के बाद एक 8 जगह यहाँ पर ऐसे हैं, 1-2 भी नहीं, 8 जगह जहाँ पर आज हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। गाजियाबाद में भी हालात ये है, अगर एक जगह कहीं स्थिति बिगड़ रही है तो आगे की तैयारी तो आप रखिए, वो तैयारी भी नहीं है आपकी। ठीक बात कही अर्पिता आपने कि जो आगे की तैयारी वो भी इनके पास नहीं, क्योंकि इन्होंने मास्टर प्लान तैयारी नहीं किया। इनको लगता है कि ये पीडीएम में आएंगे, बाइट दे देंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि लखनऊ में पर्चे बांटे जा रहे हैं, गाजियाबाद में बवाल हो रहा है, अमरोहा में काफ़ी संख्या है उस समुदाय की जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ बड़ी संख्या है, बहराइच में बड़ी संख्या है, बुलंदशहर में बड़ी संख्या है, फिरोजाबाद में बड़ी संख्या। तो आप जाकर उनसे बात नहीं कर सकते। यही बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही थी, वो चाहे देवबंद हो, वो चाहे बरेली हो, वो चाहे बनारस हो, वो चाहे फिरोजाबाद हो, आप जाइए उन लोगों से बात करिए जो उनके नेता हैं, जो उनके अगुआ हैं, जिनकी बात वो मानते हैं, जिनकी बात वो समझते हैं कि आखिर नागरिकता संशोधन बिल क्या है। आपको कोई खतरा नहीं है, ये बात कौन बताएगा? डीएम और एसपी का काम है ये जाके उन लोगों से बताएं। लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन है जो है अर्पिता, और जिन लोगों ने ये नहीं किया उसका परिणाम सबके सामने है कि कल 2 जिले, आज 8 जिले, कल और 10 जिले हो जाएंगे। क्या जब पूरा प्रदेश, पूरा देश जलने लगेगा तभी अफसरान जागेंगे? बंद एसी कमरे में बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फील्ड में जाकर लोगों से बात करना, उनको समझाना, उनको कंट्रोल करना होगा। ये जिम्मेदारी आपकी है और सरकार को ये जिम्मेदारी तय भी करनी चाहिए इन अफसरों की जो जिलों में रहते हैं। आखिर फोर्स कौन मांगेगा? फोर्स जिले से कलेक्टर और कप्तान ही तो मांगेगा कि हमारे जिले में सिचुएशन कंट्रोल नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब ये बात उन अफसरों से पूछनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर बम धमाके में 4 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है, 4 को फांसी की सजा दी गई है। आपको बता दें 2008 का ये मामला था जब जयपुर में बम धमाके हुए थे और इस मामले में स्पेशल कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान हुआ है। 4 दोषी ठहराए गए थे, 4 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान स्पेशल कोर्ट ने किया है। तो 2008 का ये मामला था जब जयपुर में बम धमाके हुए थे, करीब 70 लोग इसमें जख्मी हुए थे और इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये ऐलान और ऐलान के तहत 4 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर बम धमाका मामले में स्पेशल कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 4 लोग दोषी ठहराए गए थे और 4 को फांसी की सजा का ऐलान जयपुर की स्पेशल कोर्ट की तरफ से दिया गया है। 2008 का ये मामला 2008 का ये मामला है। आपको बता दें जब जयपुर में बम धमाके हुए थे और ये मामला एक काफी लंबा चला, कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आखिरकार इस पूरे मामले में स्पेशल कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है। 4 दोषी जिनको फांसी की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो काफी लंबा ये मामला चला और काफी लंबी चली सुनवाई के बाद आखिरकार इस पूरे मामले में स्पेशल कोर्ट की तरफ से फैसला। आपको बता दें 2008 में जयपुर में बम धमाके हुए थे, 70 के करीब लोग जख्मी हुए थे इस बम धमाके में और इस मामले को लेकर अब स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये फैसला, जो 4 दोषी इस मामले के थे उन 4 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ। और इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और नारेबाजी की है, जिन्हें शांत करवाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करवाना पड़ा है। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज कर वहां से लोगों को खदेड़ने की कोशिश की है। ये तस्वीर आप उत्तर प्रदेश के बहराइच की देख रहे हैं। लगातार यूपी में नागरिकता कानून का विरोध व्यापक हो रहा है। कल से जो सिलसिला शुरू हुआ है थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम तरह के दावे जरूर कर रही है कल से लेकर आज तक, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये उत्पात, ये उपद्रवी अपने इस हो हंगामे को, इस हिंसा की गतिविधियों को कम करने का नाम किसी कीमत पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हाल है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं,
1 बजे नमाज के बाद ही दिल्ली में जामा मस्जिद के पास लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और उसे काबू नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस। भारी संख्या में या ये कहें सैकड़ों की तादाद में वहां पर सड़कों पर लोग मौजूद हैं और वो फिलहाल अभी वहां से कोई हिंसा की खबर नहीं आई है। दीपक बिष्ट ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट? दीपक बिष्ट की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आप भी सुन पा रहे होंगे बेहद वहां पर जो है अभी हालात वहां अफरा तफरी के मचे हुए हैं, काफी शोर है जिसकी वजह से दीपक बिष्ट की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी दिल्ली गेट के पास ही बैरिकेडिंग